गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी महाभारत सीरीज की अगली कड़ी में, जिसमें हमने पहले 7-8 चैप्टरों के अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर में से कुल 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। जिनमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन इसके पूछे जाने हैं। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखें, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग के पहले नीति आयोग क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, नीति आयोग जो है ये इसका गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 2015 के अंदर होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी के टाइम पे इन्होंने किया था शुरू। और इन्होंने जब ये लाया, इससे पहले जो संस्था काम करती थी इसकी जगह, उसका नाम था योजना आयोग। यानी योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या लाया, नीति आयोग। अच्छा, ये जो नीति आयोग है ये इंग्लिश के NITI शब्द से बना हुआ नीति। अब इसमें इस NITI जो शब्द है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है नीति आयोग। अब इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। सबसे पहली चीज़, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई और पंचवर्षीय योजनाओं की जो ये कार्य प्रणाली है ये ली कहाँ से गई, तो ध्यान रखना रूस से ये कार्य प्रणाली ली गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 के अंदर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है, 1951-52 के अंदर शुरू होती है, ध्यान रखना। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद हर 5 साल के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में ध्यान रखना, ये कृषि से संबंधित थी और इस पर सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया। भूमि सुधार और किसानों के जो आय बढ़ाने के स्रोत है उन पर इनमें ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। सबसे पहली बात तो ऑपरेशन फ्लड क्या था, ध्यान रखना। इसी ऑपरेशन फ्लड को क्या कहा जा सकता है, श्वेत क्रांति कहा जा सकता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वर्गीज कुरियन थे। तो इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बारे में बताइए। यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में बताना। मैं सीधा हिंट दे देता हूँ इसमें। तो एक विचारधारा है इन दोनों में से, ये हमेशा सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता और समाज में बराबरी की बात करती है, समाजवादी व्यवस्था की बात करती है। जबकि दूसरी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बात करती है ज़्यादा। तो इनमें दोनों को अच्छी प्रकार से आपको रीड आउट करना है और अंतर क्या है इन दोनों का, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन से विकास के मॉडल थे। तो ध्यान रखना, उस समय समाजवादी, पूंजीवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, तो ये अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं उस समय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग के प्रथम वे वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे। ऊपर नीति आयोग के नाम पूरा पूछा गया था, यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC महालनोबिस कौन थे। तो PC महालनोबिस जो है, ये ध्यान रखना, भारत में जो सांख्यिकी है उसके जनक माने जाते हैं PC महालनोबिस को। लेकिन यहाँ इसको पढ़ने का रीज़न ये है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो शिल्पकार कह दो या उसके जो मेन रचनाकार है मॉडल के, वो कौन थे, PC महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में टिप्पणी कीजिए। अभी अपन ने बात करी थी इसके रचनाकार कौन थे, तो PC महालनोबिस थे। दूसरी कब शुरू होती है, तो 51-52 के अंदर 5 जोड़ते जाओ आगे तो दूसरी शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसमें इस पंचवर्षीय योजना में किसके बारे में बात की गई, तो ध्यान रखना, पहली में कृषि थी और दूसरी में जो थी वो थी उद्योग। तो उद्योगों के बारे में इसमें बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केरल मॉडल किसे कहा जाता है, नव लोकतांत्रिक पहल क्या है। ये दोनों चीज़ आपको बतानी है, यानी दोनों एक ही क्वेश्चन को मान सकते हो। सबसे पहली चीज़, केरल मॉडल जो है, इस मॉडल के अंदर किसके बारे में बात की गई, तो इस मॉडल में ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो बेस्ड था लोगों को एकदम ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की बात की गई थी और ये काफ़ी हद तक ये मॉडल कामयाब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नियोजित विकास से क्या आशय है, भारत ने इसे कहाँ से ग्रहण किया। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, तो प्लानिंग करके जो नियोजन होता है उसके विकास की सबसे आशय क्या है और भारत ने इसे कहाँ से ग्रहण किया, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में हरित क्रांति को क्यों अपनाया गया। देखो, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दो क्रांतियाँ हैं। हरित क्रांति जो है वो संबंधित है फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, और श्वेत क्रांति जो है वो है जो दुग्ध उत्पादन है उसमें वृद्धि करना। तो इसको अपनाने का कारण यही है कि भारत में खाद्यान्न की जो कमी है उसकी पूर्ति की जाए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है और क्यों। देखो, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, और इसका कारण आपको रीड करना है और नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बॉम्बे प्लान क्या है। ध्यान रखना 1944 के अंदर मुंबई के कुछ उद्योगपति जो है वो एक प्लानिंग बनाई उन्होंने, और भारत सरकार के पास उस प्रस्ताव को रखा जिसे क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान कहा गया। और इनका जो ये प्रस्ताव था ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा देने के लिए था। इन्होंने कहा कि उद्योगों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, और ऑब्वियस सी बात है कि खुद की भी सुधरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, योजना आयोग के बारे में बताइए। तो ध्यान रखना योजना आयोग जो है अभी अपन ने ऊपर देखा ही था कि ये किसका पूर्व था, तो ये नीति आयोग से पहले काम करता था। तो नीति आयोग से पहले 1950 के अंदर योजना आयोग का गठन किया गया था, और ये एक सलाहकारी संस्था है। तो ध्यान रखना ये था योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में और आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अपने ये अंतिम क्वेश्चन था, और ये अपने क्वेश्चनों की अपन ने चर्चा जिनकी की है इनको आपको अच्छी प्रकार से 2-3 बार इनको रीड आउट करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।